आज हम बात करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर के बेस्ट पीवाईक्यूज के बारे में। स्टेटमेंट बेस्ड मैच द कॉलम सभी टाइप के आज हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों नीट 2023 का, तब द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अकर्स एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इन मियोसिस। तो ऑप्शन है डायकिनेसिस, जाइगोटीन, पैचिटीन और डिप्लोटीन। तो दोस्तों जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स है वो आपको पैचिटीन स्टेज में देखने को मिलते हैं। और क्या देखने को मिलता है दोस्तों पैचिटीन स्टेज में? पैचिटीन स्टेज में आपको दोस्तों देखने को मिलता है क्रॉसिंग ओवर। और इसमें दोस्तों जो बाइवेलेंट है या फिर जो टेट्राड है वो जबकि बनता है तो जाइगोटीन है, लेकिन इसमें दोस्तों बहुत अच्छे से दिखने लगता है। इसके बाद दोस्तों नीट 2023 का ये क्वेश्चन आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। पहला है दोस्तों एम फेज। तो एम फेज होता है आपका माइटोसिस फेज, तो उसको आप मैच कर सकते हैं इक्वेशनल डिवीजन के साथ। तो ए का 4 ये दो ऑप्शंस तो आपके वैसे ही गलत हो गए। इसके बाद दोस्तों G2 फेज। G2 फेज दोस्तों मतलब G2 जो फेज होता है उसमें दोस्तों बनते हैं कुछ प्रोटीन्स जो कि आके एम फेज के लिए ज़रूरी होते हैं। तो बी का 1 हो जाएगा, ए का 4 और बी का 1, तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यूसेंट फेज दोस्तों आपका G0 फेज होता है जो कि एक इनएक्टिव फेज होता है, जो कि G1 फेज के बाद जो सेल है वो अपनी साइकिल को सस्पेंड कर देता है। तो सी का 2 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों डी का 3 हो जाएगा कि जो G1 फेज है वो माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन के बीच का टाइम होता है। क्योंकि दोस्तों इंटरवल के बाद क्या आता है, इंटरफेज के बाद दोस्तों आपका आता है G1, उसके बाद S। तो इन दोनों के बीच में आपका G1 फेज आता है, तो ये बीच का इंटरवल होता है। तो आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नीट 2023 का ये क्वेश्चन आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। पहले टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लैक्टोटीन। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि टेट्राड फॉर्मेशन जो आपको जाइगोटीन में देखने को मिलता है। तो ऐसे ये और ये तो गलत ही हो गया। इसके बाद है ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटेड सेपरेट। तो ये दोस्तों सही बात है कि जो अपोजिट मूव्स पोल्स की तरफ वो मूव करने लगते हैं क्रोमेटिड्स, और सेंट्रोमियर जो है सेपरेट हो जाता है एनाफेज में। तो बी और ई या फिर बी और डी हो सकता है। इसके बाद दोस्तों टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैचिटीन। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि पैचिटीन में नहीं होता है, डायाकाइनेसिस में आपको देखने को मिलता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्माटा। इसके बाद दोस्तों न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ER आर रिफॉर्म्ड ड्यूरिंग टीलोफेज। तो ये दोस्तों ये सही स्टेटमेंट है कि जो टीलोफेज है उसमें ये जो ऑर्गेनलीज हैं दोस्तों वो फिर से विजिबल हो जाती हैं, फिर से रिफॉर्म हो जाती हैं। तो बी और डी आपके ओनली करेक्ट हो जाएंगे। ई क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों इसमें कहा है क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। तो दोस्तों ये सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होता है जिनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है पैचिटीन स्टेज में। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन जो कि 2 बार आए हुए हैं नीट 2023 में और 2020 में, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। द डिसोल्यूशन ऑफ साइनॉप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग। तो दोस्तों डिसोल्यूशन ऑफ साइनॉप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स कब होता है? पैचिटीन में, डायकिनेसिस में, लेप्टोटीन में या फिर डिप्लोटीन में? तो ये आपको ध्यान में रखना है, डिप्लोटीन में होता है। डिप्लोटीन के DI से आप डिसोल्यूशन भी याद कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नीट 2023 का ये क्वेश्चन, डबलिंग ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी अचीव्ड बाय डिसरूप्टिंग माइटोटिक सेल डिवीजन सून आफ्टर एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज या फिर मेटाफेज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेटाफेज। ऐसा क्योंकि दोस्तों नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कब हम डबल कर सकते हैं? जब वो हमको दिखेंगे। तो मेटाफेज में ही दोस्तों सबसे अच्छा आपको विजिबल होते हैं क्रोमोसोम। तो तब आप यहाँ पर डिसरप्ट कर आप यहाँ पर ये अचीव कर सकते हैं कि आपने क्रोमोसोम के नंबर को डबल कर दिया। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके बाद दोस्तों नीट 2022 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोसिस। इसके बाद ऑप्शन हैं कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। तो ये तो दोस्तों होता है, आपको फॉल्स बताना है। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो ये भी सही बात है। इसके बाद है दोस्तों मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल। तो ये भी सही बात है। इसके बाद है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये तो दोस्तों गलत हो जाएगा क्योंकि ये दोस्तों कब होता है? ये तो आपके मियोसिस में होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नीट 2022 और 2020 में हमसे पूछा गया है, इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर एंड साइनेप्सिस टेक्स प्लेस, दिस प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज।
तो पैचिटीन, डिप्लोटीन, लेप्टोटीन और जाइगोटीन। तो इसका दोस्तों सही आंसर है जाइगोटीन। आपको ध्यान में रखना है कि जाइगोटीन में टेट्राड फॉर्मेशन भी होता है और साइनॉप्सिस भी होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स गेट अरेस्टेड फॉर ईयर्स और मंथ्स इन, ये नीट 2022 में दोस्तों 2 पेपर्स में आया था। टीलोफेज 1, डिप्लोटीन, डायगोनेसिस या फिर मेटाफेज 1। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डिप्लोटीन। आपने अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें जो oocytes हैं कुछ वर्टिब्रेट्स के जैसे हमारे भी, वो अरेस्ट हो जाते हैं प्रोफेज 1 में। तो ये दोस्तों इसी फेज में होता है, डिप्लोटीन में होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नीट 2022 का ये क्वेश्चन है, आपको बताना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन मियोसिस 1 के प्रोफेज में। न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन, तो ये दोस्तों ये क्या होता है, वो ये तो दोस्तों सबसे बाद में होता है कैरियोकाइनेसिस में। इसके बाद है दोस्तों साइनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, ये तो दोस्तों आपका जाइगोटीन में होता है। इसके बाद है दोस्तों कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, ये दोस्तों आपका होता है लेप्टोटीन में। इसके बाद है दोस्तों टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमाटा, तो ये आपका दोस्तों डायकाइनेसिस में होता है। क्रॉसिंग ओवर दोस्तों आपका किस में होता है, क्रॉसिंग ओवर दोस्तों आपका होता है दोस्तों पैचिटीन में। तो पैचिटीन में आपका क्रॉसिंग ओवर होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, लेप्टोटीन। तो सी फिर उसके बाद दोस्तों उसके बाद होता है जाइगोटीन, तो बी। उसके बाद आता है दोस्तों पैचिटीन, तो CBE। उसके बाद टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमाटा डायकाइनेसिस में CBED। उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन, ये आपके कैरियोकाइनेसिस का पार्ट होता है। तो CBEDA, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों नीट 2022 का क्वेश्चन है। इन मियोसिस क्रोजिंग ओवर एन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम फॉस्फोराइलेज, रिकॉम्बिनेज, ट्रांसफरेज या फिर पॉलीमरेज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रिकॉम्बिनेज, क्योंकि दोस्तों मियोसिस के कौन से स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है दोस्तों, पैचिटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है और उसको दोस्तों मीडिएट कौन करता है, रिकॉम्बिनेज। तो ये आपको NCERT में भी मिल जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नीट 2021 का ये क्वेश्चन, विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज शोज टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमाटा एज इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर, डायकाइनेसिस, पैचिटीन, लेप्टोटीन या फिर जाइगोटीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डायकाइनेसिस, क्योंकि इसी में होता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमाटा। तो आगे बढ़ते हैं। नीट 2019 का आज का आखिरी क्वेश्चन ये, तो आपको बताना है क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमेटिड्स एंड विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। नीट 2019 का ये क्वेश्चन है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज। तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो क्रॉसिंग ओवर है वो जो पैचिटीन में होता है, तो जाइगोटीन वाले को आप ऐसे ही हटा सकते हैं। इसके बाद है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट पैचिटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होती है हमारी क्रॉसिंग ओवर। आज का था ये दोस्तों वीडियो। अगर आपको और PYQs चाहिए हैं तो और डेली MCQs चाहिए हैं तो कम्युनिटी पोस्ट में दोस्तों आप देख सकते हैं। हम आपके लिए डेली वहाँ पर MCQs को पोस्ट करते हैं। और दोस्तों आप हमारी इस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर दीजिएगा, जो कि आपको आगे दिखाई देगी, जिससे आप और भी PYQs को जान पाएँ। कॉकरोच इन 10 मिनट्स और फ्रॉग इन 10 मिनट्स भी आप देख सकते हैं आई बटन से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विद अभिनव।